मुंबई महानगर पालिका चुनाव जोर पकड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में शिवसेना शिंदे गुट ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जीत हासिल करने के लिए मलाड ईस्ट स्थित कुरार विलेज में शिवसैनिकों का एक बड़ा मेला और नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिंडोशी विभाग प्रमुख वैभव भराटकर ने किया था। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर जमकर हमला बोला। रामदास कदम ने कहा कि पिछले 35 सालों से मुंबई महानगर पालिका उद्धव ठाकरे के हाथों में है। इन 35 वर्षों में मुंबई में लगभग 60% मराठी लोग बाहर फेंके गए। क्या इसके लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने मराठी मानसों को नष्ट कर दिया। यह एक सच्चाई है। भविष्य में उद्धव ठाकरे को मराठी मानसों का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। रामदास कदम ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर उद्धव ठाकरे के हालिया बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों को नकारा और कांग्रेस के साथ जाकर गद्दारी की। ऐसे व्यक्ति को शिवसेना प्रमुख के स्मारक में जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार से भी यह अपील की है कि किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। उस स्मारक का उद्धव ठाकरे से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। रामदास कदम ने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकातों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे ने हर बार देवा भाऊ कहते हुए फडणवीस से मिलने जाते हैं। उद्धव ठाकरे इतने बड़े फूलों के गुलदस्ते के साथ फडणवीस से मिलते हैं। कल तक जो कह रहे थे तू रहेगा या मैं, वह आज अचानक कैसे बदल गए। उन्होंने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को यह सोचना चाहिए कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को कहां तक रखा जाए। आपको बता दें कि बीते साल के आखिर में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महायुति सरकार बनी। महायुति गठबंधन के तीनों प्रमुख दलों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। तीनों पार्टियां मिलकर भी 50 का आंकड़ा नहीं छू पाईं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी एसपी को 10 सीटें हासिल हुईं। मौजूदा राजनीति के हिसाब से उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक विपक्ष में रहना होगा। लेकिन अभी भी राज्य के सभी दलों के पास महानगर पालिका चुनाव में ताकत दिखाने का मौका है। आपको बता दें कि मुंबई जैसी महानगर पालिका जीतने के लिए हर राजनीतिक दल ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की, विनती की है कि जो वाटर फॉर ऑल पॉलिसी है मुंबई के लिए हमने जो लाई थी, घरों का स्टेटस, लीगल स्टेटस न देखते हुए उनको पानी मिलना, ये वापस वो अमल करे उस पर, क्योंकि हमने वो पॉलिसी लाई थी, पिछली सरकार ने स्थगित किया था। और दूसरे यानी जो रिटायर्ड पुलिस पर्सनल है उनके काफी सारे विषय थे, उन पे बातचीत हुई। सर, सामना से भी तारीफ हो रही है देवेंद्र फडणवीस जी की, सुप्रिया सुले जी भी तारीफ। देखिए, इसमें ज्यादा कोई रीड करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कामों में हम साथ देंगे और हमने ये पहले भी कहा है, सदन में भी कहा है कि विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, जनहित के कामों के लिए, जनता के कामों के लिए साथ आके काम करना जरूरी है। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एक साथ है, कांग्रेस बिल्कुल है, लेकिन दिल्ली में कल ही शिवसेना यूबीटी ने सपोर्ट अनाउंस किया है। ये एक बात है कि जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकार। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।